दोस्तों, भगवान ने पत्नियों की रचना करते समय उनमें कौन सी कमजोरी छोड़ी? आज हमारे लिए यह विषय जानना बहुत जरूरी है। कृपया वीडियो को बीच में न छोड़ें। इस वीडियो से आप आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पत्नियों को इस दुनिया में जननी कहा जाता है। इस दुनिया में पत्नियों के कई रूप होते हैं। अच्छे आचरण वाली होती हैं। सभी प्राणियों में गुण दोष विद्यमान होता है। इसमें क्या बड़ी बात है? चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिनमें गुण होते हैं उनमें कुछ न कुछ दोष जरूर होते हैं, लेकिन हमें दोषों की बजाय गुणों को देखना चाहिए। हम किसी की गलती पर बुरा क्यों माने? क्योंकि कहते हैं लोग जैसा देखते हैं वैसा ही सोचते हैं, और वह जैसा सोचता है वैसा ही करने लगता है। इसलिए हमें किसी में भी दोष नहीं निकालना चाहिए, लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम हमेशा दूसरों में गलतियां ही निकालते रहते हैं, और यही कारण है कि हमारे पास गुणवत्ता की कमी है और दोष बढ़ जाता है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते। हम अपने बुरे कार्यों को दिखाकर और उन्हें अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से लोगों तक फैलाकर अपने दिमाग में बुरे निर्णय जमा करते रहते हैं। इसीलिए यहां हम देश से ज्यादा सिर्फ बहन पर फोकस कर रहे हैं। पत्नी इस संसार में ईश्वर की सबसे महान रचना है। इस संसार में मनुष्य का प्रसार पत्नियों के माध्यम से हुआ है। इसीलिए वे इस संसार की माता हैं और इस संसार में संतुलन बना रहता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। दोस्तों, महिलाएं दिखने में जितनी कोमल होती हैं, अंदर से उतनी ही मजबूत होती हैं। उनमें दुनिया के सभी दुखों और सभी संकटों से लड़ने की ताकत होती है। हृदय में करुणा का अथाह भंडार है। दयालु को बच्चों से बेहद प्यार होता है। इंसान को खुशियां देने की अजीब तरकीबें रखता है। महिला इंसान है और मानवता की रक्षक है। ऐसा होता है, इसीलिए हमारे देश में पत्नियों को देवी कहा जाता है। उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में पत्नियों की पूजा होती है वहां हमेशा देवी देवता वास करते हैं। जहां पत्नियों का अपमान किया जाता है, उन्हें कष्ट दिया जाता है, उन्हें दुख दिया जाता है, वहां बड़े भयानक दुख, दरिद्रता उनका इंतजार करती है। स्त्री पूजा के माध्यम से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। आपको कभी भी पत्नियों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुषों की सभा है। पत्नियों से यह घर, यह परिवार बनता है। ईंट, लकड़ी और पत्थर से बना घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्रियां न रहें। इसलिए पत्नियों को गृहिणी कहा जाता है, क्योंकि उनके आने पर ही घर बनता है। पत्नी के बिना घर की बैठक नहीं होती। भगवान ने महिलाओं को कई सोच के साथ बनाया है। भगवान ने महिलाओं को बनाने में बहुत समय लगाया ताकि उनमें किसी भी गुण की कमी ना हो। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान ने अपनी रचनाएं बनाई तो उन्हें एक पल से ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन जब भगवान ने महिलाओं को बनाया तो उन्हें बहुत समय लगा। भगवान पत्नी की रचना करने में कई दिन बिताते हैं, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से नहीं बन पाती है। इसलिए यह देखकर भगवान का भक्त भगवान से यह पूछने पर मजबूर हो जाता है कि जिस भगवान ने एक क्षण में इतनी सारी सृष्टि रची, उस भगवान ने इस छोटी सी पत्नी को बनाने में इतना समय क्यों लगाया? आपने रचना करते समय एक क्षण भी नहीं लगाया, लेकिन अब यह कौन सी रचना है जिसमें तुम्हें इतना समय लग गया? फिर अपने भक्त के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे पुत्र, ये मेरा सबसे अच्छा काम है। वह इस संसार में पत्नी के नाम से प्रतिष्ठित होगी। मैं उनमें अपार गुणवत्ता स्थापित करने जा रहा हूं, ताकि मुझे सभी कार्यों के लिए धरती पर न जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूपों के कई नाम होंगे। मुख्य रूप से वे 4 रूपों में नजर आएंगे: मां, बहन, पत्नी और बेटी। मैं उन पर सृजन का महान दायित्व सौंपने जा रहा हूं। इसके लिए मैंने उन्हें हर परिस्थिति में लड़ने में सक्षम बनाया है। उनमें साहस और धैर्य की एक अजीब सभा होगी। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपना हौसला बनाए रखेंगे। वे सभी प्रकार की समस्याओं से लड़कर और किसी भी दुख को सहन करके सभी को खुश रखने का प्रयास करेंगे। अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहें। ऐसे समय आएंगे जब वे टूट जाएंगे, लेकिन फिर से वे अपना ख्याल रखेंगे और एक नए जीवन को जन्म देंगे। यह उनमें एक विशेष गुण होगा, क्योंकि वे कष्ट भोगने और रोगों से ग्रस्त होने पर भी अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे।
भगवान के मुख से पत्नी की सहनशीलता और कर्तव्य को देखकर भक्त को आश्चर्य हुआ कि उनकी आकृति क्या है। वास्तव में एक आदमी की तरह 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और नाक सभी पुरुषों के समान होते हैं। तो कैसे हो सकता है तुम ये सब काम 2 हाथों से करते हो? भगवान ने कहा, हे पुत्र, वे पुरुषों की तरह दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर हर काम करने की शक्ति रहेगी, इसीलिए वे मेरी सबसे विचित्र रचनाइयों कहलाएंगी। भगवान को सुनकर भक्त उन्हें छूकर देखता है कि वे कितने कठोर हैं, वे सभी बाधाओं को कैसे सहन कर सकते हैं। जब वह उन्हें छूता है तो उसे पता चलता है कि वे बहुत नरम हैं। यह देखकर वह हंसने लगे। भगवान ने कहा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तब भक्त ने कहा, हे प्रभु, आप कहते हैं कि वे किसी भी स्थिति में लड़ सकते हैं, तो मुझे इस विचार पर हंसी आती है कि आप उन्हें इतना नरम बनाते हैं। वे किसी भी स्थिति में कैसे लड़ेंगे? मैंने सोचा था कि वे पुरुषों की तुलना में अधिक कठोर होंगे, लेकिन आपने उन्हें फूलों की तरह नरम बना दिया है। तब भगवान ने कहा, हे पुत्र, यह मेरी रचना की विशेषता है। वे बाहर से उतने ही नरम होंगे जैसे वे अंदर से मजबूत होंगे। आप उनका साहस, धैर्य और सहन शक्ति देखेंगे। यह सुनकर भक्त के मन में भगवान की इस विचित्र रचना के बारे में और जानने की इच्छा बढ़ गई। वह पूछता है, हे प्रभु, क्या यह मनुष्य की तरह सोच भी सकता है, या उनमें एक विशेष गुण होगा? भगवान कहते हैं कि इसमें सोचने और समाधान करने की अद्भुत क्षमता होगी। भक्त देखते हैं कि स्त्री रूपी की रचना के समय जल की चमक थी। वह उसके गालों के बीच अपना हाथ रखता है और यह देखकर कि गालों में सचमुच पानी भर गया है, भक्त ने कहा, हे प्रभु, इसकी आंखों से पानी बह रहा है। तब भगवान ने कहा, हे पुत्र, यह पानी उनकी आंखों से तभी निकलता है जब वह अंदर से दुखी होते हैं, जब उनमें किसी प्रकार का दर्द होता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक। उस वक्त वे अपना दुख अपने आंसुओं के जरिए जाहिर कर देते हैं। उनके दिल के सारे दुख दर्द आंसुओं के रूप में बाहर आ जाएंगे और वे अपने आप को फिर से मजबूत बना लेंगे। यही उनके अपने दुहक को भूलने का सबसे अच्छा तरीका होगा। वे अपने आंसुओं से बड़े बड़े लोगों को भी झुका देंगे। वे हथियारों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान की बात सुनकर भक्त कहते हैं, हे भगवान, आप सचमुच महान हैं। आपने एक अद्भुत पत्नी बनाकर इस संसार की व्यवस्था की है। एक अनमोल रत्न इस दुनिया में भेजा गया है। और सच तो यह है कि एक पत्नी का त्याग, साहस, बलिदान और सहनशीलता वाकई अजीब और अकल्पनीय है। त्याग इतना महान है कि इसे आसानी से नहीं किया जा सकता। वे कैसे अपनी मां, पिता, भाई बहन, परिवार से अलग हो सकती हैं और एक अनजान आदमी के साथ अपना पूरा जीवन बिताने का संकल्प नहीं ले सकती? एक पल के लिए सोचिए, अगर आप अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो आपको कैसा लगेगा? और वे अपने परिवार को छोड़कर जीवन भर के लिए आपके पास आ जाएं, जिनके साथ वे बड़े हुए हैं खेल खेलना। वह उन सभी को कैसे छोड़ देता है जिनके साथ उसके मिश्रित विचार हैं। उसके बाद वे कैसे एक अजीब जगह पर जाते हैं जहां उनका कोई परिचित नहीं होता है। वे जीवन को एक नए तरीके से खोजते हैं और खुशियों को एक साथ लाने और उसके अनुरूप ढलने की कोशिश करते हैं। वह अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटता है, चाहे वह खुश हो या नहीं, लेकिन अपने रिश्तेदारों को खुश रखने की कोशिश करता है। कभी कभी परिवार के कुछ सदस्यों के विचार अलग अलग होते हैं। उस समय उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके साथ उठने बैठने की कोशिश में कई बार उन्हें अपने बुरे व्यवहार की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। धन्य है नारी शक्ति, भगवान ने तुम्हें इतना धैर्य दिया है। हर महीने मासिक धर्म के दर्द को सहना, गर्भावस्था के दौरान कई तरह के दर्द को सहना, प्रसव के दौरान उस भयानक दर्द से गुजरना जो स्वयं मृत्यु का दूसरा रूप है। इसके बाद बच्चे के जन्म के बाद उनके पालन पोषण में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। यह त्याग करना और बच्चों को खुद कष्ट से बचाना बहुत अजीब है। सच में यह महिला भगवान की सबसे महान रचना है। इस बीच भक्त भगवान से कहता है, हे भगवान, आपने पत्नी की रचना करने में इतना समय बिताया है, तो यह आपकी पूरी रचना होनी चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि नहीं, इसमें अभी भी अंतराल है, एक कमी है। वे सभी के लिए खुशी का स्रोत बनेंगे, सभी को खुश रखने का प्रयास करेंगे।
वे अपने परिवार की ताकत बन जाएंगे, लेकिन वे अपना महत्व भूल जाएंगे। उन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि मैं इस दुनिया के लिए कितना मूल्यवान हूं। वे दीपक बनकर अपनी जिंदगी गुजार देंगे। जैसे दीपक तले अंधेरा है और यह दीपक चारों ओर प्रकाश करता है। ऐसी होती है इन पत्नियों की जिंदगी जो अपने लिए कम और दूसरों की खुशी के लिए ज्यादा जीती है। वह दूसरों की खुशी के लिए अपना कष्ट सहता है। दोस्तों, पत्नियां वास्तव में इस दुनिया के लिए भगवान का एक अनोखा उपहार हैं। वे सर्वगुण संपन्न हैं। इसके लिए हमें कभी भी पत्नियों का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। पत्नियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह फैसला पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस तरह के और शैक्षिक वीडियो पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।